कटिहार के गामी टोला स्थित एनडीए के चुनावी कार्यालय में पूर्व राज्यसभा सांसद के नेतृत्व में राजद छोड़ जदयू में शामिल होने वाले नेताओं का हुआ अभिनंदन। कटिहार के गामी टोला स्थित एनडीए के चुनावी कार्यालय में राजद के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम के नेतृत्व में राजद छोड़ जदयू में शामिल होने वाले नेताओं का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर एनडीए से जदयू के प्रत्याशी दुलाचंद गोस्वामी, बराड़ी से जदयू विधायक विजय सिंह, जदयू नेता मुजीबुर रहमान, जदयू जिला अध्यक्ष सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने कहा कि जातीय जनगणना जब कराया गया था तब कहा गया था कि जिसकी जितनी भागीदारी उससे उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी, लेकिन राजद ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो पार्टी छोड़ दिए। राजद ने अल्पसंख्यकों के साथ टिकट बंटवारे में उस पर अमल नहीं किया। अब वो जदयू में शामिल होने के बाद बिहार के अल्पसंख्यकों को जगाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार के काम से काफ़ी प्रभावित हैं। देखिए, नीतीश जी ने काम किया है बिहार में और मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, न हिंदू भाइयों का कोई नुकसान हुआ है, जबकि वो भाजपा के साथ हैं। बावजूद के ये यूपी नहीं बन सका है बिहार। एक ही जुमले में मैं कहता हूं कि यूपी नहीं बन सका है। हिंदू भाई, मुस्लिम भाई या जो भी दूसरे मजहब के लोग हैं बड़े शांति से अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय नीतीश जी को, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, उनको मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और मैंने कटिहार में काम किया है, स्वास्थ्य सेवा के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, रोजगार के मामले में हो, आपदा के मामले में हो। मैंने सिर्फ कटिहार में नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में काम करने का काम किया है। और नीतीश जी को कहते हैं कि वर्क ओरिएंटेड हैं। मैंने भी सीखा है, मैं भी वर्क ओरिएंटेड हूँ और मैंने कटिहार में दिया है और मैं देता रहूँगा। मेरे अलावा कोई कटिहार में देने वाला नहीं है। उसका प्रमाण हमारा वो धरोहर है जिसको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, रात और दिन जाते रहते हैं। हमने ये सवाल भी खड़ा होगा कि आपने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा। देखिए, जनगणना हुआ, जनगणना कराया गया, बार बार मंच पे कहा गया कि जिसकी जितनी आबादी उतनी ही भागीदारी, लेकिन लगभग 19% मुसलमानों की आबादी है और मिला उनको पार्लियामेंट में सीट सिर्फ 2 मिला। ये ईमानदारी नहीं है, इसको ईमानदारी नहीं कहते हैं। तो जनगणना कराने की क्या ज़रूरत थी? और 26 सीट में 2 मिला मुसलमानों को, और जिसकी आबादी 1.5% है, वीआईपी की आबादी, वीआईपी पार्टी की, सहनी जी की आबादी है, मुकेश सहनी जी की जो पार्टी है उसका सिर्फ 1.5 से 2% है, उसको 3 सीट मिला। ये ईमानदारी नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, जिसकी वजह से मैंने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा और सोच रहा था किसको ज्वाइन करूं, कहां ज्वाइन करूं। ये धक्का लगना चाहिए इनको। और मेरा प्लान है कि मैं घूमूंगा पूरे बिहार में और ये बताने का काम करूंगा पूरे बिहार में। और मैं बहुत ही प्रभावित हूं काम से, चाहे रोड का मामला हो, बिजली का मामला हो, या अक़लियतों की शिक्षा का मामला हो, बच्चियों के पढ़ने का मामला हो। बहुत कुछ नीतीश जी ने किया है, मैं प्रभावित हूं। और मैं आह्वान करता हूं कटिहार पार्लियामेंट की जनता से कि श्री दुलाचंद गोस्वामी को जिस तरह पिछले बार आपने मेंबर पार्लियामेंट बनाने का काम किया था, फिर तीर छाप पर अपना बटन दबाकर आप भारी मतों से श्री दुलाचंद गोस्वामी जी को फिर आप कटिहार का सांसद बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। का दिन हम लोग के लिए बड़ी खुशी की दिन है कि जनता दल यूनाइटेड में पूर्व से भी अहमद अशफाक करीम साहब समता पार्टी के समय भी इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किए थे। फिर बीच के कालखंड में हम लोग अलग अलग हुए, लेकिन पुनः आदरणीय नीतीश कुमार जी के विचारों से प्रभावित होकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बिहार में कार्य और उनके साथ इनका व्यक्तिगत संबंध भी प्रभावित होकर के पिछले दिनों ये जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण किए हैं। और इनका सदस्यता ग्रहण करने से कटिहार जिला जनता दल यूनाइटेड
और ख़ास करके सीमांचल एरिया में जनता दल के यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में और नीतीश जी को मानने वाले में बहुत खुशी है। तो सबसे पहले अशफाक करीम साहब को हम लोग हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हम लोग के साथ आए हैं और आपके आने से हमारी शक्ति बढ़ी है। इनके साथ साथ जो है समरेंद्र कुणाल जी, हम लोग के साथ अब्दुल गनी साहब, चंपाई किस्सू, शकीर साहब, ललिता जी और विनोद शाह जी, सभी लोग आए हैं और बाकी साथी अपने अपने कार्य में लगे हैं। तो हम अपने तरफ से और अपने पार्टी के तरफ से और इसादुल्ला साहब भी हम लोग के साथ हैं और हम लोग अशफाक करीम साहब का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका आने से कटिहार में जनता दल यूनाइटेड मजबूत हुआ और हम यूं कह सकते हैं कि सीमांचल और बिहार में भी हमें मजबूती मिलेगी और आसन्न पार्लियामेंट का चुनाव में अशफाक करीम साहब का आने से एक बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी।